अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाकू खान का बगदाद पर हमला तारीख का एक अलमनाक और फैसला कुन वाक़या है जो 1258 ईस्वी में पेश आया। ये हमला मंगोल सल्तनत की तोसीह की एक कड़ी थी जिसका मकसद इस्लामी दुनिया के एक अजीम शान मरकज़ को फतह करना था। इस वाक़े की तफसील दर्ज झैल है। हलाकू खान चंगेज़ खान के पोते और मंगोल सल्तनत के एक ताकतवर रहनुमा थे। उन्होंने अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए एशिया के बड़े हिस्से को फतह किया। उस वक्त बगदाद अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था और इस्लामी दुनिया का एक सकाफती, इल्मी और तजारती मरकज़ था। अब्बासी खिलाफत जो तकरीबन 500 साल से कायम थी, उस वक्त अंदरूनी सियासी कमज़ोरी, साजिशों और नाअहल हुक्मरानों की वजह से ज़वाल पजीर हो रही थी। खलीफा मुस्तसिम बिल्ला जो अब्बासी खिलाफत के आखिरी खलीफा थे, एक कमज़ोर और गैर फ़ाल हुक्मरान थे। उन्होंने ना तो मंगोलों की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ कोई मौसर इक़दाम किया और ना ही दीगर मुस्लिम रियासतों के साथ इत्तेहाद कायम किया। 1251 में हलाकू खान को मंगोल सल्तनत के अजीम खान मोनगके खान ने मगरबी एशिया में मंगोल सल्तनत को वसअत देने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने फारिस, ईरान और मशरक़ की वस्ता के मुख्तलिफ इलाकों को फतह कर बगदाद की जानब पेश कदमी की। हलाकू ने खलीफा मुस्तसिम को एक खत भेजा जिसमें मुतालबा किया गया कि वो बगदाद को मंगोल सल्तनत के हवाले कर दें और मंगोलों की अतात कबूल करें। ताहम खलीफा ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया और उसे एक संजीदा खतरा नहीं समझा। हलाकू खान ने 1257 के आखिर में बगदाद की जानब पेश कदमी की। उनके साथ तकरीबन 1,50,000 मंगोल फौजी थे जिन्हें बेहतरीन हथियारों और जंगी तजर्बे से लेस किया गया था। बगदाद के दफा के लिए खलीफा की फौज नहायत कमज़ोर और गैर मुनज़्ज़म थी। जनवरी 1258 में हलाकू खान की फौज ने बगदाद का मुहासरा शुरू किया। शहर के गिरदफाती दीवारों और दरियाए दजला के दफा को अबूर करना मंगोलों के लिए आसान था क्योंकि वो जंगी हिकमत अमली में माहिर थे। मंगोल फौज ने दरियाए दजला के पानी का रुख मोड़कर बगदाद के दफाई निज़ाम को मफलूज कर दिया। उससे शहर के अंदर पानी और खुराक की किल्लत पैदा हो गई। फरवरी 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर फैसला कुन हमला किया और शहर को फतह कर लिया। उन्होंने बेशुमार शहरियों को कत्ल किया, किताबों और इल्मी ज़खायर को दरियाए दजला में फेंक दिया और शहर को तबाह किया। हलाकू खान ने खलीफा मुस्तसिम बिल्ला को कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि मंगोलों ने खलीफा को कालीन में लपेट कर घोड़ों के नीचे रोंद दिया ताकि उनका खून ना बहे, क्योंकि मंगोल नकायद के मुताबिक शाही खून बहाना नहुसत का सबब बनता था। बगदाद की तबाही ने इस्लामी दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। उस वक्त बगदाद इल्मी और सकाफती तरक्की का मरकज़ था, लेकिन मंगोलों ने लाइब्रेरियों, मसाजिद और तालीमी अदारों को जला दिया या तबाह कर दिया। बगदाद की तबाही ने अब्बासी खिलाफत के खात्मे की राह हमवार की। उसके बाद इस्लामी दुनिया तवील अरसे तक सियासी, इल्मी और इक़्तिसादी बुहरान का शिकार रही। हलाकू खान का बगदाद पर हमला तारीख का एक इंतहाई अहम वाक़या था जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरे मशरक़ी वस्ता को मुतासर किया। ये वाक़या उस बात की मिसाल है कि सियासी नाइत्तफ़ाक़ी, दाखिला कमज़ोरियाँ और क़यादत की नाअहली एक अजीम तहज़ीब को कैसे बर्बाद कर सकती है। और हलाकू खान का हमला हमें तारीख़ के असबाक याद दिलाता है कि ताकत और इत्तेहाद की कमी कौमों को ज़वाल की तरफ ले जाती है। ये वाक़या तारीख़ की एक दर्दनाक यादगार है जो आज भी मुअर्रिख़ीन के लिए गौर व फ़िक्र का बाअस है।